जिस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सटीकता से पूरी दुनिया को चौंका दिया था, अब वही ब्रह्मोस एक नए और भी घातक अवतार में तैयार हो रही है। और इस बार ये सिर्फ सुखोई तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये राफेल और तेजस के पंखों पर भी सवार होगी। यानी अब भारत अपने कई फाइटर जेट पर ब्रह्मोस को लगाकर दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। ब्रह्मोस का नया वर्जन ब्रह्मोस एनजी आ चुका है। भारत की ताकत का ये अगला अध्याय है। आज के अनसीन में ब्रह्मोस एनजी की पूरी ताकत और इसके पीछे भारत की रणनीतिक कामयाबियों को समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये नया वर्जन भारत की वायुसेना को कैसे बदलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की धाक पूरी दुनिया में जम चुकी है और अब कई देश इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए भारत ने न सिर्फ उसका उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि विदेशी ग्राहकों और अपनी वायुसेना दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके नए हल्के वर्जन भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ी खबर आई है ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, जिसको लंबे इंतजार के बाद फाइनल कर दिया गया है और अब इसे राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो अब तक एक सिर्फ सपना था ये। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक ये नई मिसाइल करीब 1.2 टन वजन, मैक 3.5 की रफ्तार और 290 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ तैयार की जा रही है, जिससे इसको पाकिस्तान और चीन के शहरों तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। सबसे बड़ी बात है, मौजूदा एयर लॉन्च ब्रह्मोस का वजन करीब 2.5 टन है, जिसकी वजह से इसे खास तौर पर मॉडिफाई किए गए सुखोई 30 MKI से ही दागा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस एनजी का वजन लगभग आधा होने की वजह से अब इसे भारतीय वायुसेना के लगभग सभी बड़े फाइटर जेट्स में फिट किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इतनी हल्की होने के बावजूद इसने ब्रह्मोस परिवार की पहचान यानी अपनी सुपरसोनिक रफ्तार पूरी तरह बरकरार रखी है। दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर बेहद कम समय में सटीक वार करने की क्षमता अब और ज़्यादा फाइटर जेट्स तक पहुंचेगी। इस मिसाइल के साथ एक यूनिवर्सल एयर लॉन्च पायलन भी बनाया जा रहा है, जो रूसी, भारतीय और फ्रांसीसी तीनों तरह के फाइटर जेट्स के साथ फिट हो सकेगा। इसका मतलब है अब हर विमान के लिए अलग लॉन्च सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी, जिससे लागत भी घटेगी और तैनाती भी तेज होगी। अब बात करते हैं आंकड़ों की। भारतीय वायुसेना के गौरव, एक राफेल में 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें फिट की जा सकती हैं, जिससे उसकी समुद्री और गहरे रणनीतिक ठिकानों पर वार करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। स्वदेशी तेजस MK1 और MK1A में भी 2 मिसाइलें इंटीग्रेट हो सकेंगी, जो तेजस के लिए एक बड़ी छलांग है, क्योंकि अब तक उसके पास इतनी दमदार लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता थी ही नहीं। और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा सुखोई को, जिसकी ज़्यादा पेलोड क्षमता और कई हाई पॉइंट्स की वजह से वो एक साथ 5 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें ले जा सकेगा। यानी एक ही विमान एक ही उड़ान में दुश्मन पर सटीक वार की झड़ी लग सकेगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि इस हल्के वजन की वजह से भारतीय वायुसेना अब सिर्फ चुनिंदा, खास तौर पर मॉडिफाई किए गए Su-30 बेड़े पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि कई फाइटर स्क्वाड्रनों से एक साथ सुपरसोनिक सटीक हमले की ताकत इस्तेमाल कर सकेगी। यानी किसी भी जंग में भारत की जवाबी कार्रवाई पहले से कई ज़्यादा तेज और लचीली होगी। साथ ही फाइटर जेट में ज़्यादा मिसाइलें फिट होने से साल्वो फायरिंग भी मुमकिन होगी, यानी एक साथ कई मिसाइलें दागना, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम जारी है। यानी भारत की मिसाइल ताकत लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई। दुनिया भर के कई देश इसे हासिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। मिक्स्ड फाइटर फ्लीट रखने वाले देशों के लिए, यानी जिनके पास पश्चिमी, रूसी और स्वदेशी विमानों का मेल है, ये यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम ब्रह्मोस एनजी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी आकर्षक बना देगा। यानी एक तरफ ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को नई ताकत देगी, दूसरी तरफ भारत के रक्षा निर्यात को भी नई उड़ान दे सकती है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बनता जा रहा है।
तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस एनजी सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ती वैश्विक ताकत की एक और मिसाल है। आपको क्या लगता है, ब्रह्मोस एनजी दुनिया की टॉप मिसाइलों में अपनी जगह कब तक बना लेगी? ये रिसर्च थी उमर खयाम चौधरी की। मिलते हैं अगले अनसीन में। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। जय हिंद।